फ्रीडम एक्चुअली ये क्या है, नेल्सन मंडेला जो इसका जो यानी कि जो निकनेम होता है रोली लाला, ठीक है, रोली लाला मंडेला, जो नेल्सन मंडेला के नाम से सारे के सारे लोग इसको जानते हैं। इसकी एक ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है ना, जो एनसीईआरटी सीबीएसई या फिर जेके बोस की इंग्लिश में आई हुई है क्लास 10th। तो चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। साउथ अफ्रीका की बात है, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला होता है, ये एक ब्लैक कम्युनिटी का एक मेंबर होता है, एक सदस्य होता है। वहाँ पर हुकूमत कर रहे होते हैं वाइट पीपल, वाइट सुप्रीमेसी। जब वो कॉलोनी के दौरान वहाँ पर गए, वहाँ पर यानी कि कब्जा किया, तो वो वहीं पर रह के मतलब वहीं के रह गए। फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन पर हुकूमत करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। और जो जो ब्लैक पीपल थे ना वो ज़्यादा थे, नियर अबाउट 70-30 का रेशो था, ठीक है ना, वो ज़्यादा थे। तो ये वाइट सुप्रीमेसी उन पर हुकूमत करने लग गई, तो उन्होंने एक एक किस्म की गवर्नमेंट यानी कि वहाँ पर इंस्टॉल की, वो थी अपाथीड। अपाथीड का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट या एक ऐसा कंट्रोल या एक ऐसा सेपरेशन, ठीक है ना, एक ऐसा सेपरेशन क्रिएट करना, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करना जो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो, यानी कि जो बिल्कुल भी जिसके ऊपर ये यानी कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा उनको बिल्कुल किसी भी किस्म के राइट्स नहीं दिए जाते थे। अपाथीड सिस्टम में इसमें क्या था कि जो ब्लैक पीपल थे ना, उन पर हुकूमत करते थे वाइट पीपल। और वाइट पीपल क्या करते थे, इतना जुल्म करते थे कि उनके लिए वॉशरूम जो वाइट यूज़ करते हैं उस वॉशरूम में ब्लैक नहीं जाता। जिस गाड़ी में वाइट पीपल होते हैं उस गाड़ी में ब्लैक नहीं जा सकता था। अगर ब्लैक गलती से चढ़ गया उसको चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया जाता था, ना कि रोक के उतारते थे बल्कि चलती हुई गाड़ी से फेंक दिया जाता था। इतने जुल्म, उनको कोई पॉलिटिकल राइट नहीं दिया जा रहा था। तो उसी सिलसिले में इसने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन कब लिखी है इसने, एक्चुअली नेल्सन मंडेला ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी इस साउथ अफ्रीका को फ्रीडम देने के लिए। 1994 तक 28 ईयर से जेल में भी रहे हैं, ठीक है ना। तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फिर 1994 में पहली बार वहाँ पर नॉन रेशनल गवर्नमेंट बनती है और नेल्सन मंडेला को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ज़रिए से, राइट। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में आगे ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखते हैं। 10th में डान ब्राइट एंड क्लियर, कह रहे कि जो 10th मई थी, अभी 10th मई की बात है, कह रहे कि उस दिन जो डान हुई, जब सुबह सहर हुई, फजर हुई, तो वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर थी, बिल्कुल धूप थी, बहुत अच्छा मौसम था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders. कह रहे कि पिछले कुछ दिनों से मैं बिसेज होता है घिरा हुआ, मतलब ये है इसके चारों तरफ होंगे लोग, ऐसे ये बिसेज होगा इस लोगों से। कह रहे कि मैं लोगों से, किन लोगों से, बड़े बड़े डिग्निटारीज यानी कि डिग्निफाइड इज्जतदार लोगों से, जो दुनिया के वर्ल्ड लीडर थे, उन लोगों से। वो लोग आए हुए थे कहीं कहीं से, अलग अलग कंट्री से आए हुए थे, किसके लिए, टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन। इनाग्रेशन करने से पहले वो मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए लोग आए हुए थे। बड़े बड़े डिग्निटारीज मेरे चारों तरफ घिरे हुए थे, ठीक है ना, मैं डिग्निटारी से घिरा हुआ था। अब वो कौन सी इनाग्रेशन, इनाग्रेशन चलती है यहाँ पर किसी की न्यूली बॉर्न लिबर्टी, यानी कि न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, उसको इंस्टॉल करने के लिए, यानी कि नई गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए, उसके इनाग्रेशन के लिए लोग आए हुए थे, राइट। अब मैंने पहले ही कहा 1994 में हुकूमत वहाँ पर पहली नॉन रेशनल गवर्नमेंट बनी, ठीक है ना, जिसमें ब्लैक प्रेसिडेंट बना। तो उस गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए लोग आए हुए थे। कह रहे कि मेरे चारों तरफ वो लोग थे पिछले कुछ दिनों से। कब से, 10th मई की बात चल रही है, 1994. Okay, the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. और कह रहे कि जो ये इनाग्रेशन थी, ये सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग थी एवर, कभी भी इससे पहले, कह रहे कि साउथ अफ्रीका के सॉइल के ऊपर इंटरनेशनल लीडर्स की इतनी बड़ी गैदरिंग कभी नहीं हुई थी जितना कि आज, राइट। The ceremonies took place in the lovely sandstone, ठीक है, amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये बोल रहा है कि जो सेरेमनीज जो हुई यहाँ पर, जैसे फ्लावर सेरेमनी होता है, कोई और सेरेमनी हो, कोई मतलब बहुत सारी सेरेमनीज हुई वहाँ पर। कह रहे कि वो कहाँ पर हुई, टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक किस्म का एक सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ होता है, ठीक है ना। वो रॉक्स होते कुछ सीमेंट मिक्स करके, यानी कि वो बना दिया जाता है टाइल लाइक, ठीक है ना। कह रहे उस सैंडस्टोन से बना हुआ एक एम्फीथिएटर, एम्फीथिएटर होता है एक ऑडिटोरियम की तरह बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है, ऐसे मतलब इस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है यहाँ से, और यहाँ पे स्टेज होता है, ठीक है ना, ये स्टेज होता है इतना, और इसके कंस्ट्रक्शन इस तरह होता है, लोग यहाँ से ऊपर बैठते, ऊपर 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 यहाँ से देखते हैं स्टेज को। कह रहे कि इस किस्म का एम्फीथिएटर इसको हम बोलते हैं। कह रहे कि वहाँ पर बना, जिसको, कहाँ पर ये था, एक जगह का नाम है प्रिटोरिया। इसको किसने बनाया था, यूनियन बिल्डिंग्स। तो यूनियन बिल्डिंग्स कौन हो गया, वहाँ की जो सुप्रीम ऐसी थी, जहाँ पर जो लोग हुकूमत करते थे, सुप्रीम, जहाँ पर वो बैठते थे, उस डिपार्टमेंट को, उस जगह को यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है, उसको नाम था उसका। तो उन यूनियन बिल्डिंग्स वालों ने, उस डिपार्टमेंट ने बनाया था उसको, जो सुप्रीम डिपार्टमेंट था।
फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कह रहे कि बहुत ही डेकेड से, बहुत ही 10 मतलब 10 साल के उस टाइम को हम बोलते हैं डेकेड्स, बहुत ही डेकेड से वहाँ पर ये सीट किसकी थी, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में किसकी सीट थी, वाइट सुप्रीमेसी की थी, वाइट लोगों की थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रैम्बो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। तो कह रहा कि लेकिन अब क्या है, ये एक ऐसी साइट बन गई, एक ऐसी जगह बन गई है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर रैम्बो गैदरिंग है। रैम्बो गैदरिंग मीन्स क्या होता है कि अलग अलग कलर होते हैं ना रैम्बो में। वैसे पहले यहाँ पर व्हाइट लोग थे, एक ही कलर था, लेकिन अब आज़ाद हो गए, सारे के सारे लोग यहाँ पर ब्लैक हैं, लाल हैं, पीले, नीले, सारे के सारे लोग जमा हो गए हैं, राइट। तो ऐसा लग रहा है कि एक रैम्बो गैदरिंग है, यानी कि अलग अलग नेशंस के लोग हैं, अलग अलग कलर्स के लोग हैं, मिक्सअप हैं, है ना, अलग अलग लोग आए हुए हैं किसके लिए, एक साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि आपको मैंने पहले बोला, राइट। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zanani। अब कह रहे कि on that lovely autumn day, कह रहे कि 10th में है और autumn day भी है। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्या है कि साउथ अफ्रीका में आटम कब होता है, मई में होता है, राइट। तो कह रहे कि उस दिन आटम डे था, जिस दिन मैं वहाँ पर था, तो मेरे साथ दूसरा कौन था, मेरी बेटी ज़नानी थी, ठीक। ऑन द पोडियम, पोडियम होता है स्टेज, ठीक है ना। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वान इन एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो कह रहा है कि जो मिस्टर डी क्लर्क था उस स्टेज पर पहला वो, यानी कि दूसरा डेप्यूटी प्रेसिडेंट के नाते के तौर पर उसने शपथ ग्रहण की, ठीक है ना, उसने शपथ ली, दूसरा प्रेसिडेंट। देन थोबो मैबकी वाज स्वार्न इन एज अ फर्स्ट डेप्यूटी। तो पहला डेप्यूटी प्रेसिडेंट किसने यानी कि शपथ ली, थोबो मैबकी ने। और अब इनकी बारी थी खुद की, नेल्सन मंडेला की। अब कह रहे कि व्हेन इट वाज माय टर्न, कह रहे कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ। कह रहे कि जब मेरी बारी आई तो मैंने क्या किया, प्लेज किया, मैंने वादा किया। किस चीज़ का वादा किया, टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं ओबे करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को और अपहोल्ड करूंगा, इसको मानूंगा, इसको आगे चलाऊंगा, और मैं खुद को डिवोट कर दूंगा, सेक्रीफाइस कर दूंगा, किसके लिए, टू वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक के लिए, साउथ अफ्रीकन न्यूली रिपब्लिक के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी वेलबींग के लिए, उसकी कामयाबी और तरक्की के लिए, और इसके लोगों के लिए मैं खुद को क्या कर दूंगा, कुर्बान कर दूंगा, डिवोट कर दूंगा, डेडिकेट कर दूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। कह रहे कि जितने भी लोग असेंबल हुए थे, जमा हो गए थे, ठीक है ना, तो उन गेस्ट से और जो पूरी दुनिया हमें देख रही थी टीवी पे, वो कहीं पे हमें देख रही थी, तो उन सब से मैंने कहा, क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कह रहे कि आज के दिन, आज हम सब के सब यहाँ पर जमा हुए हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमने खुद की मौजूदगी को यहाँ पर लाया है, खुद को यहाँ पर मौजूद रखा, क्या करने के लिए, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, है ना, कि बेस्टो, कन्फर का मतलब होता है टू बेस्टो, है ना, कि देना, ठीक है ना, टू गिव। हम क्या करते हैं, इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को यहाँ पर ग्लोरी, खूबसूरती और उम्मीद देने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं, ठीक, हमारी मौजूदगी इसीलिए यहाँ पर हुई है। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग। कह रहे कि आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन, किस से बाहर, किस से निकल कर न्यू बॉर्न लिबर्टी बनी है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से। किस चीज़ को इसने कहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, इसने कहा एपाथीड सिस्टम को, यानी कि एक ब्रूटैलिटी, एक जुल्म था इनके ऊपर। कह रहा है कि उस जुल्म से, बहुत लंबे चौड़े इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर्स के एक्सपीरियंस से, उस चीज़ से बाहर निकल कर, जो बहुत ज़्यादा देर तक चलता रहा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर चलता रहा, इसके अंदर से निकलने वाली, इस माहौल से, इस एनवायरनमेंट से निकलने वाली जो नई न्यूबॉर्न लिबर्टी होगी, वो कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न होनी चाहिए जिसके ऊपर तमाम इंसानियत को फख्र होगा, प्राउड होगा, राइट। वी हु वर आउटलाज, कह रहे कि वी, हम, यानी कि यहाँ पर ब्लैक पीपल की बात कर रहा है। कह रहे कि हम क्या थे, वी वर आउटलाज, जिनको कानून में कोई जगह ही नहीं थी, है ना, हम कानून से बेदखल थे। नॉट सो लॉन्ग एगो, कह रहे कि कुछ ज़्यादा देर नहीं हुआ, कुछ ही देर पहले हम क्या थे, आउटलाज थे। have today been given the rare privileges to be host to the nations of the world on our own soil। लेकिन आज हमें क्या दिए जा रहे हैं, रेयर प्रिविलेजेस। रेयर होता है बहुत कम, प्रिविलेजेस होता है स्पेशल राइट्स, ठीक है ना। कह रहे कि आज हमें स्पेशल राइट्स दिए जा रहे हैं, है ना, क्योंकि कुछ देर पहले कि हमें को आउटलाज माना जाता था, हमें माना नहीं जाता कि हम सिटीजन्स हैं, लेकिन आज हमें स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। क्या राइट हमें दिया गया है, हम होस्ट कर रहे हैं नेशंस के लोगों को, हम होस्ट कर रहे हैं डिफरेंट नेशंस के लोगों को, हम गेस्ट हम होस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, हमारी खुद की सरजमीन पर हम दूसरी कंट्रीज को हम होस्ट कर रहे हैं, ये हमारा स्पेशल राइट दिया गया।
वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स। कह रहे कि हम शुक्रिया अदा करते हैं हम सब के अलग अलग जो भी दूर से आए हुए इंटरनेशनल गेस्ट्स हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल। कह रहे कि हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है ना, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ यहाँ पर आए हैं इस पोजेशन को स्वीकार करने के लिए, मानने के लिए, लेने के लिए। किस पोजेशन को? इसी न्यू बॉर्न लिबर्टी को। कह रहे कि हमारी अमानत थी, हमारी पोजेशन थी, हमारा हक था, इस पोजेशन को लेने के लिए आज ये लोग आए हुए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो फाइनली पोजेशन क्या है? आफ्टर ऑल व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉमन विक्ट्री। ये एक सबकी जीत है। विक्ट्री ऑफ जस्टिस, विक्ट्री ऑफ पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और इंसान की इज्जत की एक जीत थी है। फाइनली इस पोजीशन को लेने के लिए लोग आए हुए, इंटरनेशनल गेस्ट जो आए हुए हैं, इनका हम क्या करें? शुक्रिया अदा करते हैं। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation होता है एक्चुअली आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ एनी पॉलिटिकल कंट्रोल। कह रहे कि फाइनली हमने अपनी जो पॉलिटिकल इमेंसिपेशन है, पॉलिटिकल कंट्रोल है, ठीक है, हम स्लेवरी से आज़ाद हो चुके, इस चीज़ को हमने अचीव कर लिया। वी प्लेज ourselves टू लिबरेट ऑल आवर पीपल। कह रहे कि हम खुद से वादा करते हैं, प्लेज करते हैं, हम क्या करेंगे? टू लिबरेट होता है आज़ाद करना, ठीक है ना, टू फ्री फ्रॉम। हम आज़ाद करेंगे लोगों को, किससे? कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की चेन से हम इनको आज़ाद करेंगे, उनको हम डिप्राइवेशन से आज़ाद करेंगे। डिप्राइव हो गया, किसी को अवे करना, दूर करना राइट से, ठीक है ना, इसको हम उनसे आज़ाद करेंगे। जो सफरिंग्स हैं, ठीक है, जो जेंडर प्रॉब्लम है या फिर अदर डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब की इस चैन से, इस गुलामी से हम इनको आज़ाद करेंगे। हम खुद से प्लेज करते हैं, वादा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा ऐसा होगा। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कह रहे कि इस खूबसूरत ज़मीन पर कभी भी नहीं ऐसा होगा कि इस ब्यूटीफुल लैंड के ऊपर दोबारा ऐसा ऑपरेशन एक्सपीरियंस कभी नहीं होगा। ऑपरेशन का मतलब होता है ऑपरेस करना किसी को, यानी किसी को दबाना, किसी को हुकूमत करना, फिर उसके ऊपर यानी कि जुल्म करना, उसको ऑपरेशन बोलते हैं। कह रहे कि इस खूबसूरत ज़मीन पर ये ऑपरेशन कभी भी, यानी कि ऑपरेशन, ठीक है ना, ये दबाव, ये जुल्म ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ए वन बाय अनदर, कि एक इंसान किसी दूसरे के ऊपर ऑपरेस करेगा, उसको जुल्म करेगा, उसको गुलाम बनाएगा। इस खूबसूरत ज़मीन पर ऐसा कभी भी नहीं, दोबारा नहीं होगा। द सन शैल हैव नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहे कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस एंड ह्यूमन अचीवमेंट। कह रहे कि जो एक ह्यूमन अचीवमेंट है, एक इंसानियत की जो अचीवमेंट, एक जीत है ना, इस ग्लोरियस, ये क्या एक ग्लोरियस है, ये क्या है कि यानी कि अट्रैक्टिव है, एक बहुत ही खूबसूरत और मैग्निफिसेंट जीत, अचीवमेंट है। तो इस चीज़ का, इस जीत का सूरज, इस कामयाबी का सूरज कभी भी नहीं ढलेगा, यानी कि सूरज कभी गुरूब नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो जीत हुई है, अचीवमेंट हुई है, कभी भी आज के बाद किसी के ऊपर कभी जुल्म नहीं होगा, ठीक है, हमेशा शांति रहेगी, कायम रहेगी। और इस शांति का, इस न्यू बॉर्न लिबर्टी का जो सूरज है, इस ग्लोरियस विक्ट्री का जो सन है, वो कभी भी गुरूब नहीं होगा, सेट नहीं होगा। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। लेट फ्रीडम रीन, रीन होता है हुकूमत करना, ठीक है, हुकूमत। कह रहे कि चलो फ्रीडम को, चलो आज़ादी को हुकूमत करने दो, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये इसने ये किससे कहा? जो गैदरिंग से जो लोग देख रहे थे, जो वहाँ पर लोग जमा थे, असेंबल थे, उन सब से इसने कहा। क्लियर हो रहा है? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए अपनी आगे, शेयर कर दीजिए, ताकि इससे थोड़ा सा मैंने वीडियोज़ बाकी तक भी पहुँचे, जिनके पास नहीं पहुँचा हुआ है, राइट। Okay, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets. कह रहे कि few moments later, कुछ लम्हों बाद, कुछ टाइम के बाद हमने अपनी नज़रें ऊपर को उठाई। Eyes in awe, awe होता है AW, awe का मतलब होता है, ठीक है ना, यानी कि इमोशंस है ना। क्लियरली हमने क्या किया? अपनी नज़रों को उठाया, यानी कि इमोशन से भरे हुए, ठीक है ना। इमोशन क्या होता है? यानी कि वहाँ पर क्या था कि अब ओबियसली बात है, वहाँ पर ये सब चल रहा था, सब के सब लोग वहाँ पर इमोशनल थे, इसको चलो हमने विक्ट्री हासिल की है, ठीक है ना। एक क्लियरली इमोशंस के साथ हमने नजरें ऊपर को उठाई, ठीक है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हमने क्या देखा? एज अ स्पेक्टेक्युलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। स्पेक्टेक्युलर होता है एक क्लियर, है ना, एक खूबसूरत एलोबरेशन व्यू, जो इवेंट हो गया है ना, कि जो विजिबल इवेंट, एक एलोबरेटेड, ठीक है ना। एरे होता है एक लाइन, एक बिल्कुल एक कतार में, बिल्कुल जैसे ऐसे है, ऐसे है, बिल्कुल लाइन में, है ना। कह रहे कि एक एलोबरेटेड एक व्यू था, एक उनकी लाइन थी, किसकी? साउथ अफ्रीकन जेट्स की एक लाइन थी। हेलीकॉप्टर्स से, ट्रूप कैरियर्स थे, ऐसे जहाज जो ट्रूप्स को कैरी करते हैं, ठीक है, वो ऊपर से निकले एक लाइन में, एक क्लियर लाइन में, एक यानी कि वो डिस्प्ले कर रहे थे, ठीक है ना।
वो उन्होंने क्या किया, रोर किया, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। एक परफेक्ट फॉर्मेशन, एक बिल्कुल उनकी जो फॉर्मेशन थी ना बिल्कुल परफेक्ट थी, यानी कि एक के पीछे एक थे या फिर लाइन में थे, एक परफेक्टली फॉर्म किए हुए थे, और उन्होंने क्या किया, रोर किया, आवाज़ की, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे। इट वॉज नॉट ओनली डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। कह रहा है कि ये सिर्फ एक एग्जैक्ट, ये एक डिस्प्ले नहीं था, एक दिखावा नहीं था, सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसिशन, एक थोड़े बहुत परफेक्टनेस का। पिन पॉइंट होता है मैंने यानी कि एक मामूली सा है ना, बिल्कुल ठीक है ना, छोटा सा, एक छोटा सा प्रिसिशन। छोटा सा प्रिसिशन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रिसिशन होता है कि एग्जैक्टनेस, परफेक्टनेस। कह रहे कि ये जो जहाज ऊपर से परफेक्ट फॉर्म में निकले, बस ये इस चीज़ का एक मामूली सा प्रिसिशन या फिर मिलिट्री फोर्स का दिखावा नहीं था, ये सिर्फ इतना ही डिस्प्ले नहीं था, बल्कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी। बल्कि एक डिमॉन्स्ट्रेशन था कि जो मिलिट्री है उनकी लॉयलिटी, उनकी वफादारी डेमोक्रेसी के लिए थी, ये उसके डिस्प्ले भी था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, कि उनकी लॉयलिटी न्यूली डेमोक्रेसी के लिए और न्यूली गवर्नमेंट के लिए जो अभी अभी फ्रीली और फेयरली इलेक्ट किया। फेयरली यानी कि बिना किसी गड़बड़ के, घोटाले के, फेयरली न्यूली गवर्नमेंट को इलेक्ट किया। ये ऊपर से जो जेट्स निकले ये शो कर रहे थे कि उनके अपनी वफादारी भी शो कर रहे थे, राइट। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कह रहे कि कुछ टाइम पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कह रहे कि जो पुलिस, जो हाईएस्ट डिफेंस फोर्स और पुलिस के जनरल से बड़े बड़े, कुछ ही टाइम पहले उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर क्या था, देयर चेस्ट बेडेक्टेड विद रिबन्स एंड मेडल्स। कह रहे कि उनकी छातियां यानी जड़ी हुई थी, किससे जड़ी हुई थी, रिबन्स और मेडल से जड़ी हुई थी। डेज गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड देयर लॉयलिटी, यानी कि बड़े टाइम से उन्होंने क्या किया, फिर मुझे सैल्यूट किया और वादा किया, दिखाया, अपनी लॉयलिटी जाहिर की, ठीक है ना। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted me but arrested me. कह रहे कि I was not unmindful, unmindful होता है ना कि यानी कि भूल जाना। कह रहे कि मैं ये भूल नहीं चुका हूँ, मुझे याद है, ये मेरे माइंड में ये बात है, इस फैक्ट, ये फैक्ट मेरे जहन में है कि मैनी सो नॉट सो मैनी व्यूअर्स, कह रहे कि कुछ ज़्यादा साल पहले की बात नहीं, उन्होंने मुझे क्या किया था, सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, राइट। इन्हीं जनरल्स ने जो अभी सल्यूट कर रहे हैं इसको। फाइनली अ चैवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मोक ट्रायल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यूज अफ्रीकन फ्लैग। फाइनली एक चैवरन यानी कि एक इम्पाला जेट निकला, ठीक है ना, उसने क्या किया, पीछे स्मोक छोड़े, ब्लैक कलर का, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसने क्या किया, उस स्काई में एक साउथ अफ्रीका का एक नया फ्लैग बनाया, राइट। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing. ठीक है ना, कह रहे कि जो उसका उस दिन वो मेरे लिए सिंबलाइज किया गया था, फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स, ठीक है ना, दो नेशनल एंथम्स चलाए गए, ठीक है ना, एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग। विजन ऑफ वाइट सिंगिंग ये था, नकोसी सकेलाले अफ्रीका, ठीक है ना। अब इसका मीनिंग आई डोंट नो क्या है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना कि ये, ठीक है ना, ये वहाँ की लैंग्वेज है। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम, ठीक है, ये दो, एक वाइट सिंगिंग नकोसी, ठीक है, स्केलेले अफ्रीका, और ब्लैक सिंगिंग डाइस्टम। कह रहे कि ये दो एंथम्स इस दिन प्ले किए गए, ठीक है। द वन एंथम ऑफ द रिपब्लिक, although that day neither group knew the lyric of anthem they once। कह रहे कि अगरचा, ठीक है ना, उस दिन वो एंथम रिपब्लिक का जो प्ले किया गया, ठीक है ना, although अगरचा नीदर ग्रुप यानी कि ना ही ब्लैक ग्रुप ना ही व्हाइट ग्रुप, अगरचा उनमें से कोई भी नहीं जानता था उन लिरिक्स को, उस नेशनल एंथम के वर्ड्स को, लिरिक्स को कोई भी नहीं जानता था, उनके मीनिंग को कोई भी नहीं जानता था, ठीक है ना। वंस डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, ठीक है ना। कह रहे कि वंस यानी कि एक टाइम था जब उसको डिसलाइक करते थे, ठीक है ना। कह रहे कि उन लिरिक्स को वो नहीं जानते हैं, आज नहीं जानते हैं, एक टाइम था कि उसको डिस्पाइज करते, लिरिक्स को डिसलाइक करते थे, लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही वो अपने दिलों से इन वर्ड्स को जान लेंगे, समझ लेंगे इसके इंपॉर्टेंस को, राइट। ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन, कह रहे जिस दिन इनाग्रेशन थी, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, कह रहे कि मैं सेंस ऑफ हिस्ट्री से घिरा हुआ था। ओवरवेल्म्ड होता है यानी कि उसके माइंड में आना, ठीक है ना, ठीक है, उसके माइंड में आना। कह रहे कि मेरे जहन में सेंस ऑफ हिस्ट्री आ रही थी,
है ना। कंप्लीटली मुझे अब वो हिस्ट्री याद आई। जब एक इंसान डेस्टिनी पर, अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, तो वो पीछे चल के देखता है, उसको पता चलता है मैंने कितना भोगता, कितना सफ़र किया, क्या सेक्रीफाइसेस किए। वही कह रहा है कि उस इनाग्रेशन के दिन मैं घिरा हुआ था, कंप्लीटली मेरे जहन में हिस्ट्री, मतलब वो माहौल जैसा था, पूरी अपने पास्ट मुझे याद आ रहा था। क्या याद आ रहा था? इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, कह रहे कि 20th सेंचुरी की पहले डेकेड की अगर मैं बात करूंगा, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ, कह रही कि कुछ 20th सेंचुरी की पहले डेकेड की बात कर रहा है। और कह रहा है कि जो एंग्लो बोअर वार हुई थी, एक बिटर, बहुत ही गहरी एक वार हुई थी, एंग्लो बोअर वार हुई थी आफ्टर ए फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ साल बाद, एंग्लो बोअर वार के होने के कुछ साल बाद। और कह रहा है कि मेरी पैदाइश, यानी कि नेल्सन मंडेला की पैदाइश से पहले की बात है ये कब हुआ? ये सब एंग्लो बोअर वार ये 20th सेंचुरी की फर्स्ट डेकेड में हुआ। कह रहे कि उस डेकेड की ये बात कर रहा है। उस डेकेड में क्या हुआ? द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। कह रहे कि उस सेंचुरी, यानी उस डेकेड में क्या हुआ, जो वाइट स्किन पीपल जो लोग थे अफ्रीका के, उन्होंने क्या किया, यानी कि पैच ऑफ डिफरेंस किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, ये डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दिया और इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। उन्होंने एक सिस्टम एक क्रिएट किया, वो क्या था? रेशियल डोमिनेशन का, यानी कि जो हमारी रेस के लोग हैं, जो वाइट रेस के लोग हैं, जो वाइट हैं, वही सुप्रीम है। किन के खिलाफ? अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। जो डार्क स्किन ऑफ पीपल, यानी कि जो ब्लैक लोग थे, उसी अपनी ज़मीन पर रहते हुए उन्होंने वाइट को सुप्रीम कहा। ये वाला एक, यानी कि डोमिनेट कर दिया वो, किसको? वाइट वाले लोगों को कहा कि इन्हीं का डोमिनेशन, जो वाइट लोग हैं उन्हीं की सुप्रीमेसी है, ठीक है ना। उन्हीं की ज़मीन में, किन की ज़मीन पर? डार्क लोगों की अपनी ज़मीन पर उनको गुलाम बना के कर दिया। ये कब की बात है? 20th सेंचुरी की पहले डेकेड की बात है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हायेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। कह रहे कि जो स्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट उन्होंने क्रिएट की, जिस किस्म की गवर्नमेंट उन्होंने क्रिएट की, जो स्ट्रक्चर उन्होंने क्रिएट किया, वो क्या था? दे क्रिएटेड फॉर्म द बेस ऑफ वन ऑफ द हैरेस्ट, हैरेस्ट होता है, हैर्श होता है, ऐसे वर्ड, हैश वर्ड होता है, तकलीफ दे। हैरेस्ट होता है सबसे ज़्यादा तकलीफ दे। वो कैसा था? उसका स्ट्रक्चर कैसा था? किसके बेस पर था? वो सबसे ज़्यादा तकलीफ, हैरेस्ट था वो, और मोस्ट इनह्यूमन था। इनह्यूमन है किसका सिनानियम? इंटानियम ह्यूमैन का, ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, यानी कि गैर इंसानियत। इंसानियत है, यानी कि इसको क्या करते हैं? हैवानियत। इनह्यूमन है हैवानियत, सबसे ज़्यादा हैवानियत परिस्थिति उसके अंदर। ऐसी सोसाइटी क्रिएट की उन्होंने, शायद पूरे वर्ल्ड में किसी को ऐसी सोसाइटी मालूम होती। इतना जुल्म व जिब्र किया, टायरनी की। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन कह रहे हैं कि वहीं पर, वही 20th सेंचुरी का लास्ट डिकेड है आज, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन। और मेरा एक इंसान होने के नाते मेरा खुद का 8th डेकेड है। और 20th सेंचुरी की लास्ट डेकेड में आज देखो हिस्ट्री बदल चुकी है। वो क्या है? द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। और उस सिस्टम को रिप्लेस कर दिया, उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया, ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए, और उसको रिप्लेस कर दिया किसे? बाय वन सिस्टम से, उस सिस्टम से जो सिस्टम क्या करता है? रिकग्नाइज करता है, पहचानता है। किसी को पहचानता है? लोगों की फ्रीडम को पहचानता है और राइट्स को पहचानता है। अब वो सिस्टम बन चुका है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, कोई परवाह नहीं करता उनकी कलर ऑफ स्किन क्या है, सबको उनके फ्रीडम और राइट देता है। The day had come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people। कह रहे कि ये जो एक का ये दिन आज आया है, इस दिन पर हम पहुंचे हैं, ये किससे आया है? ये ऐसी अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस से आया है। थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, कह रहे कि मेरी ज़मीन के रहने वाले लोगों के, हज़ारों लोगों की कुर्बानियों से आज का दिन ये नसीब हुआ है। पीपल whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो लोग जिनका भुगता, जिन्होंने सफ़र किया, इस आज़ादी के लिए स्ट्रगल की, और उनकी हिम्मत को कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता है, और न ही कभी उनका बदला चुकाया जा सकता है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। कह रहे कि उस दिन मैंने ये महसूस किया, जैसे कि आई हैव ऑन सो मनी अदर डेज, जैसे कि बाकी के दिनों पे जो मैंने उस दिन ये महसूस किया कि जो मैं क्या हूँ, आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। एक्चुअली ये कह रहे कि मैंने ये महसूस किया कि मैं क्या हूँ, मैं उन सब का टोटल हूँ, ठीक है। सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, पैट्रियट्स होता है हुबुल वतन, जो देश के लिए जनिक देशभक्त, उन तमाम देशभक्त लोगों का जो मुझसे पहले जा चुके हैं, यानी कि जो शहीद हो चुके हैं, उन सब लोगों का टोटल अगर कोई होगा तो उन सब लोगों का टोटल में हो। जितना उन्होंने किया उस सब का रेशो बना के उसको हम टोटल निकालेंगे, उस टोटल सब के सब मैं हूँ। मुझे ये फील हो रहा था कि मैं हूँ यहाँ पर, उन सब का टोटल मैं हूँ।
दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड नाउ, कह रहे कि वो लंबी कतार जो एक नोबल लाइन थी, एक लंबी कतार थी जो एक देशभक्त लोगों की, वो खत्म हो चुकी थी अब, लेकिन नाउ बिगेन अगेन विद मी, लेकिन दोबारा वो मुझसे शुरू हो गई वही लाइन आगे, राइट। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कह रहे कि मुझे दर्द हो रहा था, मुझे तकलीफ हो रही थी कि मैं उनको शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, और मुझे दर्द हो रहा है कि वो इस चीज़ को देखने के लिए ज़िंदा नहीं कि उनकी यानी कि मेहनत ने क्या रंग लाया, क्या बीज बोया है, क्या फसल उगाई है, उनकी मेहनत ने क्या रंग लाया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री, कह रहे कि जो अपार्थाइड पॉलिसी थी उसने क्या किया, बहुत ही गहरा और ना खत्म होने वाला जख्म हमारी हमारी कंट्री में और मेरे लोगों को दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. profound होता है गहरा जख्म, जो साइकोलॉजिकली खासकर मेंटली गहरा जख्म। कह रहे कि हम सब के सब बहुत सारे साल स्पेंड कर देंगे इसको भुलाने में, कह रहे कि अगर जनरेशन नहीं लगेंगे भुलाने में, लेकिन बहुत सारे साल लग जाएंगे कि इस प्रोफाउंड हर्ट को, इस गहरे जख्म को, साइकोलॉजिकल मेंटल जख्म को रिकवर करने में हमें बहुत सारे ईयर्स लग जाएंगे। But the decades of profound oppression and brutality had another unintended deep and strong effect. कह रहे कि लेकिन इस इतने सारे टाइम का जो ऑपरेशन था, प्रोफाउंड ऑपरेशन था, जो एक गहरा जख्म था, जो गहरा दबाव था, जो जुल्म था हम पर, और जो ब्रुटैलिटी थी, जो जुल्म हम पर था, ब्रुटल होता है जुल्म, ऑपरेशन होता है दबाव, जो दबाव और जुल्म हम पर किया जा रहा था इतने सालों से, इतने बरसों से, इसका एक अनदर अनइंटेंडेड डीप एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था। एक इसका एक दूसरा भी इफेक्ट था जो गहरा था, जो मजबूत था, और वो अनइंटेंडेड था, यानी कि अनइंटेंडेड जिसको इंसान की इंटेंशन ना हो, इरादा ना हो, खुद ही क्रिएट हो गया एक ऐसा जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता था, एक वो इफेक्ट भी था। और वो इफेक्ट क्या था? एक तो ये था उन्होंने जुल्म किया, ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे उसको, बहुत टाइम लगेगा। दूसरा ये था, एंड दैट वाज व्हाट प्रोड्यूस द ऑलिवर टैम्बोस, और वो इफेक्ट था जिस इफेक्ट ने ऐसे ऐसे हस्तियों को प्रोड्यूस किया, जैसे ऑलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसिलियस, ये क्या फ्रीडम स्ट्रगल है ना, फ्रीडम फाइटर्स थे, द चेफ लोथलीस, द यूसुफ डैडोज, ठीक है, द यूसुफ दादू, व्हाटएवर इज दैट, ओके, द ब्रैम फिशर, द रॉबर्ट सबकर्स ऑफ आवर टाइम। कह रहे कि ऐसे ऐसे लोगों को क्रिएट किया, ये इफेक्ट भी था। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज, विजडम एंड जेनरॉसिटी, कह रहे कि इस ऐसे लोग जो जिनके पास हिम्मत है वो भी एक्स्ट्रॉर्डनरी है, अक्ल है, विजडम है, जेनरॉसिटी, ओपन माइंडेड है, खुले दिल के इंसान हैं, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कह रहे कि शायद इनके जैसे देयर लाइक कभी भी हम मैं नहीं जानूंगा, कभी मुझे ऐसे इंसान मैं दोबारा नहीं जानूंगा, नहीं देखूंगा, इतने नोबल और इतने अक्ल वाले और इतने जेनरस्टिक इंसान, विजडम वाले कभी भी दोबारा मैं नहीं देखूंगा। कह रहे कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, कह रहे कि शायद इतने बड़ी बड़ी हस्तियां जो इतने बड़े हाइट ऑफ कैरेक्टर क्रिएट हुए ना, कह रहे कि शायद इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए इतना जुल्म, इतना डेप्थ, इतना गहरा जुल्म ज़रूरी है। कह रहे कि मेरे कह रहे कि शायद इतने अगर बड़े बड़े हाइट ऑफ कैरेक्टर क्रिएट तभी होते हैं जब इतना गहरा जुल्म होता है, इतना डेप्थ ऑपरेशन होता है, तभी इतनी बड़ी बड़ी इतनी ऊंची ऊंची हस्तियां जन्म लेती हैं। My country is rich in the minerals and germs that lie beneath its soil, कह रहे कि मेरी ज़मीन के नीचे, beneath हो गया अंडर, ठीक है ना, ये प्रिपोजिशन है, तो ये कह रहे हैं कि अंडर अर्थ, कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन के नीचे क्या बहुत सारी मिनरल्स हैं, जर्म्स है, और हमारी जो देखिए बहुत ज़्यादा रिच हमारी सॉइल है इस जर्म्स और मिनरल से। लेकिन कह रहा है कि बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल, लेकिन कह रहा है कि मुझे हमेशा से मुझे ये लगा है कि जो कामयाबी, जो वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, यानी कि वो वेल्थ जो कंट्री की, वो क्या है, वो इसके लोग होते हैं। वो लोग क्या होते हैं? फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड, वे लोग क्या होते हैं? फाइन होता है, उम्दा, फाइनर हो गया, उससे उम्दा, उससे अच्छे और उससे सच्चे, चाहे किससे सच्चे, एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डायमंड होगा, उस डायमंड से फाइनर और ट्रूअर होते हैं इसके इसके लोग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा आप ज़रूर पूछ लेना, तो अगले पार्ट में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर करूँगा।